अगर कांग्रेस को इतना ही था तो उसने पहले से ही सबके साथ क्यों नहीं विकास किया? उसने ये नारा क्यों नहीं चलाया सबका साथ सबका विकास? अभी पता चले नारा क्यों नहीं दिया सबका साथ सबका विकास? आपके हिसाब से सबका साथ सबके विकास में सारे धर्म कम्युनिटी सब शामिल होने चाहिए ना। भाजपा के मंत्रिमंडल में एक मुसलमान का नाम गिना दो। मुसलमान का एक नाम गिनवा दो। पिछले 303 सांसदों में से एक मुस्लिम सांसद का नाम गिना दो। इस बार के 240 सांसदों में से एक मुस्लिम का नाम गिना दो। आप क्या बता दो भाजपा ने किसको बनाया, बता दो। आप लोगों को रोजगार कैसे करोगे? ये तो आप बातें नहीं कर रहे, आप दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे आप अपना बारे में बताओ ना। समझाओ। वही तो हम कहते हैं बीजेपी अपने बारे में बताए ना, क्यों उसने राम के नाम पे वोट मांगे, क्यों 2019 में, क्यों झूठ बोले? अच्छा चाहे वो मैं कहता हूँ झूठ, कम से कम वो बोलता तो है मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। नाली से गैस किसने बनाई? नाली से कूड़ा बना दिया। तो दोस्तों फिर से और एक नई वीडियो में आप लोगों का दिल से स्वागत है। और ये लड़की तो कहती है कि मोदी जी कुछ करे या ना करे, मोदी जी तो कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, भले मोदी जी झूठ बोले तो भी सही है। तो चलिए दोस्तों शर्मा जी ने आगे इस लड़की को क्या क्या जवाब दिए हैं, तो आप लोग पूरी जवाब सुनने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज छोटे से छोटा देश भी हमारे बारे में जानता है। मैं मानती हूँ कि छोटा से छोटा देश जानता है। आलू से हम सोना उगाएंगे, आलू से क्या सोना उगाएंगे? दिल्ली में चुनाव अरे बता देंगे आपको। अरे तुम दिल्ली की बात करो ना, दिल्ली में क्या कर सकते हो आप? दिल्ली की रोडें क्या कैसे ठीक करोगे आप? लोगों को रोजगार कैसे करोगे? ये तो आप बातें नहीं कर रहे, आप दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे आप अपना बारे में बताओ ना। रुक तेरे को बताते थे। वही तो हम कहते हैं बीजेपी अपने बारे में बताए ना, क्यों उसने राम के नाम पे वोट मांगे, क्यों 2019 में, क्यों झूठ बोले? चाहे मैं कहता हूँ झूठ, कम से कम वो बोलता तो है मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। नाली पे गैस, नाली से गैस किसने बनाई? नाली से कूड़ा बना दिया, दिल्ली को कूड़ा बना दिया। क्यों आते हैं राहुल गांधी को 0 वोट क्यों आते हैं कांग्रेस को? ये बताइए ना। अगर इतना सही लास्ट एंड फाइनल एक ही बात कहूंगा, क्योंकि फौज है मोदी जी की मौज है। भाजपा की वो नीति नहीं है, सबके साथ सबके विकास के साथ काम करेगी, जनमानस को ध्यान में रखेगा, जहां जनमानस की पुकार होगी उस पर खरा उतरेगा। वो तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं है। दिल्ली में भाजपा जीती है या भगवा? भारतीय जनता पार्टी और सनातन की दोनों की जीत हुई है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों की बुद्धि कहाँ जाती है। 6 अप्रैल 1980 को जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। एक तरफ कहते हैं सनातन हमारा बहुत प्राचीन धर्म है, सबसे पहले हम हैं, सनातनी सबसे प्राचीन माने जाते हैं। हमारे भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी सनातनी सभ्यता है। फिर उसके बाद 1980 में आने वाली पार्टी के अगेंस्ट आके उसके झंडे तले नीचे आके खड़े होते हैं कि अब सनातन की जय हुई है। इससे पहले हमारा सनातन कहाँ था भाई? गुड क्वेश्चन। इनके हिसाब से सनातन का उदय ही 6 अप्रैल 1980 को होता है, जिस दिन बीजेपी की स्थापना होती है। उस दिन के बाद से अपने आप को सनातनी मानते हैं, अपने सारे पुरखों का अपमान कर देते हैं जो इनके पुरखे सनातनी रहे, क्योंकि तब भाजपा नहीं थी तो इनके पुरखे सनातनी नहीं थे। हर बार इनका तो एक ही सिर्फ लेना देना है कि भाजपा आई तो सनातन आया। सनातन तो उससे पहले भी मौजूद था, राम मंदिर उससे पहले भी मौजूद था, कृष्ण मंदिर उससे पहले भी मौजूद था। सही बात है, सारे था, लेकिन सारे चीज होने हिंदुओं को पहले ही दबा रखा था। कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी। वो हमेशा मुसलमानों को या आपस में बंटवारे की बात करते थे और हिंदुओं को उन्होंने दबा रखा था। झूठ बोल रही है। अगर ठीक है मैं मानती हूँ कांग्रेस की इतनी बड़ी सरकार थी तो उन्होंने सबसे बड़ी बात राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व करा? कश्मीर की धारा क्यों नहीं हटाई? आप ये कहते हो कि हिंदू तो पहले से ही था, हिंदू तो पहले से ही था ना, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाई गई? नहीं छोड़नी चाहिए थी। सवाल खत्म हो जाए फिर बिल्कुल नहीं छोड़। 3 सवाल पूछे इन्होंने, राम मंदिर, कश्मीर मुद्दा। अभी बता था भाई। इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने उठाया था? सबसे पहले जिन्ना और सावरकर ने, पहली चीज। दूसरी बात इन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर में सबसे पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ का ताला खोला था और नेहरू जी को आमंत्रित करा था। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। राम मंदिर का ताला जो खुलवाया था वो किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया, नहीं खुलवाया? ताला तोड़वाया, नहीं तोड़वाया था? अरे हाँ भाई हाँ।
राजीव गांधी कांग्रेस से थे या नहीं थे? नरसिम्हा राव ने वहाँ पे पूजा का अधिकार दिया या नहीं दिया? फिर ये कांग्रेस को कैसे विरोधी ठहरा सकते हैं कि हिंदू धर्म की विरोधी? कांग्रेस ही अकेली वो पार्टी जिसने सब धर्मों को साथ लेकर चली है। उसने अगर हिंदू प्रधानमंत्री दिया तो उसने सिख प्रधानमंत्री भी दिया, उसने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी दिए तो उसने दलित प्रधानमंत्री भी दिया, उसने डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए तो डॉक्टर अब्दुल्ला भी दिए उन्होंने। सही बात है। कौन सी बात उन्होंने किस धर्म को किस जाति को छोड़ा? ये बात करते हैं ना, ये तक तो पता नहीं कि राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे। ये बात करने आ गई सनातन पे। कश्मीर के मुद्दे के लिए बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बात करने आ जाओगे? नहीं, आप ये राहुल गांधी जाते हैं केदारनाथ जाते हैं और सो जाते हैं। अच्छा। ममता बनर्जी जाती है सो जाती हैं मंदिरों पे जाके। और क्या, मंदिरों में जाके सो जाते हैं ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? इनको तो पता ही नहीं है। जनेऊ पहनता है, उसकी कास्ट ही नहीं पता उसको। उसकी कास्ट क्या है राहुल गांधी की? पता है उसकी कास्ट क्या है? आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। बताइए। वो मुसलमान है। मुसलमान राहुल गांधी बिल्कुल। इंदिरा गांधी की शादी एक मुसलमान से हुई थी। जब आपको यही नहीं पता कि इंदिरा गांधी की शादी मुसलमान से हुई थी या पारसी से हुई थी? अरे मैडम, नहीं। पारसी थे। वो नहीं इनके एक ये और एक ये क्या? अरे पारसी थे, बड़े पारसी थे। वो भी थे, पर मोमडन तो थे, मुसलमान को मुसलमान नहीं होते मैडम, वो फारसी थे। अरे वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। दो मिनट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हिंदुओं के विरोधी में रही है कांग्रेस हमेशा? रही है। उन्होंने क्यों नहीं इतना बड़ा इशू जो सॉल्व कर सकते थे जब उनकी गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, तब क्यों नहीं सॉल्व किया? मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने बाहर हमारे देश का परचम क्यों नहीं लहराया बाहर जाके? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। औरंगजेब बाहर से आया था। हिंदू धर्म पहले से ही यहाँ पे, ईसाई धर्म बाहर से आया था अंग्रेजों के टाइम पे। ये आप मानते हो कि नहीं मानते? बोलते रहिए, ये मानते हो कि नहीं? बहुत सारे धर्म बाहर से आए थे। हिंदू धर्म पहले से ही था। अशोका का नाम तो सुना ही होगा। सुना हुआ मैंने। आप सुना हुआ है ना? सब रखिए आप अपनी बात। उन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र का गठन किया था चाणक्य ने। अच्छा। करा था कि नहीं करा था? बाहर से सारे मुगल आए थे यहाँ पे कोई बसा नहीं था। सारे धर्म बाहर से आए। हिंदू पहले से ही था। और हिंदू का अगर कांग्रेस, भारत फिर क्या था? अगर कांग्रेस को इतना ही था तो उसने पहले से ही सबके साथ क्यों नहीं विकास किया? तो गेम बजाना पड़ेगा। उसने ये नारा क्यों नहीं चलाया, सबका साथ सबका विकास? ये नारा क्यों नहीं दिया, सबका साथ सबका विकास? आपके हिसाब से सबका साथ सबके विकास में सारे धर्म कम्युनिटी सब शामिल होने चाहिए ना। भाजपा के मंत्रिमंडल में एक मुसलमान का नाम गिना दो। ये फंस गया सीएम। मुसलमान का एक नाम गिनवा दो। पिछले 303 सांसदों में से एक मुस्लिम सांसद का नाम गिना दो। इस बार के 240 सांसदों में से एक मुस्लिम का नाम गिना दो। आप क्या बता दो भाजपा ने किसको बनाया? बता दो किसी राज्य का। 22 राज्यों में आज मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। 22 राज्यों में से एक राज्य में किसी में उसने मुस्लिम को प्रमोट कराओ। सबका साथ सबका विकास हमने तो सब बना दिया। हमारी बात मत करना, आप हम आपको सब गिना देंगे। सबका साथ सबका विकास के नाम पे किस सिख को उन्होंने कम्युनिटी वो दिया? एक जो है शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के अलावा 22 राज्यों में उनकी सरकार है, क्या किसी सिख को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया? बता दीजिए कहाँ है सबका साथ सबका विकास? क्या किसी क्रिश्चियन को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा? क्या करा? नहीं करा। जनता माफ नहीं करेगी। ये कि बिना कहे सबका साथ सबका विकास। आपको पता है जब 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे और 1952 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, 367 सीटें कांग्रेस लेके आई थी। 47% वोट था उनके पास। 367 सीटें होने के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को SCF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से थे, कांग्रेस में नहीं थे, उसके बावजूद भारत का कानून मंत्री बनाया। सरदार बलदेव सिंह शिरोमणि अकाली दल से संबंध रखते थे, कांग्रेस में नहीं थे, उन्हें भारत का पहला रक्षा मंत्री बनाया। यही नहीं, अभी और सुनिए। षणमुगम चेट्टी अन्ना द्रमुक से थे, उसके कांग्रेस में नहीं थे, उसके बावजूद उन्हें पहला वित्त मंत्री बनाया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी धुर विरोधी थे कांग्रेस के, उन्हें सबसे पहला सिंचाई और विकास मंत्री बनाया। इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्राइम छुपाने के लिए ना कुछ भी, और क्या, अपना क्राइम छुपाने के लिए ना किसी को भी बना देते हैं। अच्छा बात नहीं। कौन सा क्राइम मैडम, कौन सा क्राइम? जो अपना घोटाले होते हैं ना वो छुपाने के लिए। अरे फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल क्यों किया? नहीं करते तो दिया किसने करा? नेहरू जी क्यों अपनी सत्ता छोड़ देते, जिन्ना को बना देते? सबका साथ। सुनो, जिन्ना से इतना प्रेम उबड़ रहा है इनके पास, अभी ये जिन्ना से इनका प्रेम उबड़ रहा है और अभी कह रही है कि मुसलमान बाहर से आए। तुम्हें शर्म है कुछ? अभी आपने कहा कि जिन्ना को बना देते। पाकिस्तान हमारा पहला हिस्सा था। अच्छा, पाकिस्तान से प्रेम है आपको? डिवाइड हुआ था ना, पाकिस्तान डिवाइड हुआ। भारत हो गया ना, फिर तो अखंड भारत हो गया ना। अखंड भारत की बात ही नहीं है। कांग्रेस ने तो डिवाइड करके पाकिस्तान के विभाजन का आपको दुख है? पाकिस्तान भारत में आना चाहिए, पाकिस्तान भारत में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए।
लेकिन एक सेकंड, और वहाँ पे जितने आतंकवादी पल रहे हैं वो भी फिर भारत में आ जाएंगे। मारता है ना मोदी, जब तो उनके घर में घुस के मारता है ना। मारा? क्यों नहीं मारा? हाफिज सईद खुला घूम रहा है, कंधार हाईजैक अपहरण कांड का हाफिज उन्होंने हमारे अभी तक खुला घूम रहा है, देश को, बिरयानी खुला घूम रहा है, दाऊद खुला घूम रहा है। हाँ, इससे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, नहीं हुई थी, हाँ, हुई नहीं थी। ठीक है। कांग्रेस ने ठीक कभी है। कुछ करा ही नहीं सेना के लिए। आज हमारी सेना इतनी स्ट्रांग है, इतना नाम है। ऐसा है क्या? फ्रांस में जाके आप देखो, हमारा गन जन मतलब राष्ट्रीय गान हो रहा है, इतनी बड़ी बात है। कांग्रेस ने क्या करा? राष्ट्रीय गान बजा हमारा। अच्छा, इतनी बजा? नहीं, एक मिनट। जब आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि कहीं भी कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश में जाता है तो उस देश का भी राष्ट्रगान होता है, और जिस देश में वो गया उसका भी होता है। मिल गया जवाब। जितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गए हैं तब भी बजा है, हमेशा बजता है। ये एक प्रोटोकॉल होता है, दोनों देशों के राष्ट्रपति, जब हमारे यहाँ कोई मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो इंडिया का भी राष्ट्रगान बजता है और पाकिस्तान का भी जनगण जो होता है उनका भी राष्ट्रगान, वो भी। तो मैच में हर चीज में ये होता है। आप ये बात कर रही है कि आज जाके इज्जत मिली है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे शर्मा जी, इन मोदी भक्तों को लगता है कि 2014 से पहले हमारे देश में कुछ था ही नहीं। मोदी जी आने के बाद ही हमारा देश में सारा कुछ हुआ है। तभी तो कहते हैं कि कांग्रेस के पास अगर कुछ था तो सबका साथ सबका विकास वाला नारा क्यों नहीं लगाया था। तो दोस्तों, आप लोग इस लड़की के लिए क्या कहना चाहोगे तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।